हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम शिला प्रभुपाद जी के बारे में कुछ सुनेंगे, क्योंकि वो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। उन्हीं की वजह से आज हम भक्ति कर पा रहे हैं इतने आसान तरीके से। कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और जो जीवन का लक्ष्य है वो भी हमें क्लियर हो पाया है। तो शिला प्रभुपाद का थोड़ा सा, वैसे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उनका ग्लोरिफिकेशन करेंगे कि शिला प्रभुपाद जी किस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम दिया है उसका प्रचार विदेशों में, पाश्चात्य देशों में किया, जैसा कि हम उनके प्रणाम मंत्र में सुनते हैं। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो ये शिल प्रोपा लीलामृत से अध्याय 12 है। और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से शिल प्रोपा जी अमेरिका की यात्रा की, और अमेरिका की यात्रा करते समय कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको, शिल प्रोपा जी को। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और शिल प्रोपा जी के अगर हम जीवन से देखते हैं तो हमको एक बात पता चलती है कि उन्हें श्रद्धा थी हर मोड़ पे भगवान पे। वो पूर्ण समर्पित थे भगवान कृष्ण के ऊपर कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो जब शिला प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं उस जहाज में, तो 2 बार उन्हें हार्ट अटैक आता है। 2 बार आता है, 3 बार आता है? दो। कहाँ बताया था 3 बार? दो। हाँ, 2 बार हार्ट अटैक आता है, लेकिन फिर भी अपने प्राणों की बारे में ना सोच के उन्होंने अपने मिशन को ऊपर रखा कि मुझे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है इसको गांव गांव नगर नगर हर देश में प्रस्तुत करना है। क्योंकि भक्त जो होते हैं वो करुणामय होते हैं, वो नहीं देख सकते कि बाहर लोग जो बिल्कुल उग्र टाइप के हैं तो उन्हें कैसे भक्त बनाया जाए। जैसे कि अगर कोई मंदिर आ गया और हमने क्लास में पहुंचा दिया और वो एक माला करने लगा तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि अरे देखो मैंने भक्त बना दिया एक। तो हमने बनाया भक्त? हमने बनाया भक्त? हमने बिल्कुल नहीं बनाया भक्त। हम तब थोड़ा निमित्त हो सकते हैं कि कोई दारू पी रहा है, उसको पहले जाके माला पकड़ा दें, हरिनाम करवा दें और फिर वो मंदिर आ जाए, तो मानेंगे कि हाँ आपने कुछ किया। तो ऐसे ही लोगों को शिल प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया। किसको? ऐसा नहीं जो मंदिर में ऑलरेडी आ रहे हैं उनको, जो मंदिर में नहीं आ रहे हैं, जो दारू पीने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले, उनको भक्त बना दिया।
तो ये शिला प्रभुपाद जी का वो है। तो शिला प्रभुपाद जी का आज आविर्भाव दिवस है। तो क्योंकि कृष्ण आ गए ना, तो अब कृष्ण के पीछे कौन आएगा? कृष्ण का प्रचार करने वाला। तो कल कृष्ण आए थे, आज कौन आया? जो उनके कृपा पात्र, जो भक्त हैं, उनके पार्षद हैं, शि- शिला प्रभुपाद जी, वो आए। और आज नंदोत्सव भी है, कि जब पता चल जाता है कि कृष्ण का जन्म हो गया है तो अगले दिन नंदोत्सव भी मनाया जाता है। तो इसीलिए उनका नाम नंदू पड़ गया। किसका? शिला प्रभुपाद जी का। क्योंकि उसी दिन आए थे नंदू। नंद उत्सव के कारण नंदू पड़ गया नाम। हाँ, नंदूलाल। हाँ। तो इसीलिए आज हम छोटा सा चैप्टर है 9 पेज का, वो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अमेरिका की यात्रा की। और एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी बंगाली में, जो कि हिंदी में बताई गई है। बंगाली में कविता लिखी थी शीला प्रभुपाद जी ने, तो वो भी इसमें डिस्कस की है। और अपने वैष्णव भजन में भी वो आती है, बंगाली कविता। तो उसमें बता रहे हैं वो, हम अभी समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि प्रकरण 12 है अमेरिका की यात्रा। ये इसलिए मैंने चैप्टर लिया, थोड़ा शीला प्रभुपाद जी के बारे में भी चर्चा हो जाएगी, और छोटा भी है। सबसे छोटा चैप्टर यही है, 9 पेज का। इसमें बता रहे हैं, आज जहाज बहुत सहज गति से चल रहा है, आज मैं पहले से ठीक हूँ। किंतु मुझे श्री वृंदावन और अपने भगवान श्री गोविंद, गोपीनाथ तथा राधा दामोदर का वियोग सता रहा है। सांत्वना की बात है तो बस श्री चैतन्य चरितामृत, जिसमें से मैं भगवान चैतन्य की लीला का अमृत पान कर रहा हूँ। भगवान चैतन्य के आदेशानुसार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा का पालन करने के लिए ही मैंने भारत भूमि का त्याग किया है। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद के आदेश का पालन करने के लिए ही मैंने यह जोखिम उठाया है। वृंदावन से इतनी दूर में उनकी कृपा पर ही पूर्णतया अवलंबित हूँ। जलदूत डायरी, यानी जलदूत जहाज में जब जा रहे थे तब डायरी में लिखा गया। तो पहली बात तो ये सोचने की है कि शिला प्रभुपाद जी वृंदावन में थे। तो वृंदावन से कोई अच्छी जगह हो सकती है मोक्ष, भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए या भक्ति करने के लिए, हर चीज के लिए एक सपोर्टेबल जगह है और धाम है वृंदावन। उसको त्याग के कहाँ जा रहे हैं? ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे मांस मदिरा, कोई भगवान को नहीं जानता, कोई कृष्ण को नहीं जानता, कृष्ण कौन है। यहाँ तक कि गुलाब जामुन नहीं जानते गुलाब जामुन क्या होता है। ऐसी जगह जा रहे हैं, वहां पे कोई मतलब नहीं है, और वहां पे प्रचार करने जा रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी जब जहाज में जा रहे हैं तो यही सोच रहे हैं कि भगवान मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। जब वो हालचाल देखते हैं, वहां पहुंचते हैं, और फिर बोस्टन से न्यूयॉर्क की ओर जाते हैं, तो यही सोचते हैं भगवान आप मुझे किस जगह ले आए हो। बोस्टन जाते हैं ना, श्री शैली अग्रवाल और गोपाल, जो उनके फ्रेंड थे मथुरा में। तो उन्होंने उनका परिचय वो दिया था लिखित में, एक लेटर, कि इनको निमंत्रण भेजो ताकि आ सकें, ये प्रचार करना चाहते हैं। तो वो अपने पिता के, मतलब अच्छे बेटे थे गोपाल, तो उन्होंने भेज दिया, मतलब एक लेटर भेज दिया कि हाँ ये फलाना फलाना साधु जी आना चाहते हैं हमारे घर, और यहाँ कुछ दिन रहना चाहते हैं, हम इनका खर्चा वर्चा उठाएंगे, तो इनको आने की अनुमति दें। इस तरीके से जा सकते थे विदेश, वैसे जा नहीं सकते थे, कोई निमंत्रण नहीं, आप कैसे जा रहे हो इस प्रकार से, क्योंकि एज भी काफी हो गई थी ना। तो वो सचमुच ही पहुंच गए शिला प्रभुपाद जी। तो उनकी फैमिली तो बड़ा आश्चर्यजनक पे पड़ गई, जो गोपाल और श्री शैली अग्रवाल थी, कि वास्तव में ही आ गए, क्योंकि इससे पहले भी उनके फादर ने बहुत सारे निमंत्रण भिजवाए थे, कोई गया नहीं था, लेकिन शिला प्रभुपाद जी वास्तव में पहुंच गए और फोटो लेके, यही है क्या? हाँ यही है। तो वो भी बड़ा घबरा गए और खुश भी हुए, चलो कोई भारत से कोई तो आया है, हमारे पिता के समान ही है, इस तरीके से। तो वहां पे रहने, कुछ दिन रहने के बाद, और ऐसी स्थिति में शिला प्रभुपाद जी रहते थे वहां पे कि जब शैली अग्रवाल का फ्रिज खोलते थे तो उसमें मांस रखा होता था, और उसी में अपने वो आलू रखते थे, खाना बनाने की चीजें रखते थे। अब सोचो कितना डिफिकल्ट होता होगा। यहाँ तो अगर आप मांस कहीं रखा है, आप वहाँ सब्जी रख लोगे अपनी, और फिर भी शिला प्रभुपाद जी उस केन के नीचे केन में रख रहे थे अपना, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था वहां पे। फिर वहां से जब न्यूयॉर्क की तरफ जाते हैं तब ये सोचते हैं, और तब वो एक कविता लिखते हैं कि कृष्ण, मुझे आप कैसी भयंकर इस जगह ले आए हो, लेकिन ले आए हो तो फिर आप ही कराओ जो कराना है, क्यों लेके आए हो मुझे। तो ऐसा वो अपनी कविता में, गीत में कहते हैं। तो सितंबर 10 और 1965 की बात है ये, कितने साल पहले की? अभी 2024 चल रहा है, यानी 24 साल ये, 35 वो और 24 साल ये।
59 साल मान लो लगभग पीछे। जलदूत सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का एक नियमित भारवाहक जहाज था, यानी मालवाहक। किंतु उसमें एक यात्री कक्ष भी है। 1965 ईस्वी के अगस्त सितंबर में कलकत्ता से न्यूयॉर्क की यात्रा की अवधि में इस यात्री कक्ष के आदिवासी श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी थे, जिनकी अवस्था 69 वर्ष लिखी हुई थी, और जिन्हें जहाज पर मानार्थ टिकट और भोजन की व्यवस्था की टिप्पणी वाले टिकट पर लाए गए थे। जलदूत की यात्रा शुक्रवार 13 अगस्त को सवेरे 9 बजे कैप्टन अरुण पांड्या, तो कैप्टन बहुत अच्छे थे, जिन्होंने उनकी पत्नी ने काफी ख्याल रखा था शीला प्रभुपाद जी का, भोजन बनाना, सब कुछ बनाना, देना, और जानते थे एक वैष्णव हैं तो अच्छे से ट्रीट करती थी। कौन? अरुण पांड्या। तो अरुण पांड्या के नियंत्रण में आरंभ हुई। जहाज पर कैप्टन पांड्या की पत्नी भी उनके साथ थी। अपनी डायरी में शिला प्रभुपाद ने लिखा, कच्छ बहुत सुविधाजनक है। भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद है कि उन्होंने सुमति मुरार जी को ये सब व्यवस्था करने की प्रेरणा दी। मुझे सब तरह का आराम है। किंतु 14 अगस्त को उन्होंने लिखा, समुद्री बीमारी सिर सिर चकराना, उल्टी, बंगाल की खाड़ी, भारी वर्षा और अधिक बीमारी। 19 अगस्त को जब जहाज सीलोन, जो अब श्रीलंका कहलाता है, कि कोलंबो बंदरगाह में पहुंचा, तो शिला प्रभुपाद को समुद्री बीमारी से राहत मिली। कप्तान उन्हें तट पर ले गए और उन्होंने कार द्वारा कोलंबो के चारों ओर चक्कर लगाया। तब जहाज भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोचीन की ओर बढ़ा। उस साल भगवान कृष्ण के आविर्भाव दिवस यानी जन्माष्टमी का पर्व 20 अगस्त को पड़ा। कब पड़ा? और अगस्त में ही शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की थी, 1966। और 20 अगस्त, और अब अभी कब पड़ा था? 26 अगस्त। तो लगभग अगस्त में ही पड़ती है जन्माष्टमी। तो शिला प्रभुपाद ने उस अवसर का लाभ उठाकर नाविकों को भगवान कृष्ण के दर्शन के बारे में बताया, और जो प्रसाद उन्होंने अपने लिए बनाया था उसे उनके बीच वितरित किया। 21 अगस्त उनका 70वां जन्म दिवस था, जो बिना किसी रस्म के उन्होंने समुद्र पर मनाया। उसी दिन जहाज कोचीन पहुंचा और शिला प्रभुपाद के ट्रंक, जिनमें श्रीमद् भागवत की पुस्तकें भरी थी और जो बंबई से भेजे गए थे, जहाज पर लादे गए। 23 अगस्त को जहाज लाल सागर पहुंच गया। लाल सागर देखा है? रेड, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड सी। जहाँ शिला प्रभुपाद को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अभी हमें लग रहा है कि समुद्र में जाने में क्या बीमारी आ सकती है, लेकिन पानी पानी देखोगे ना, सब चकरा जाएगा तुरंत। तो सब जगह पानी पानी, यहाँ पे धरती नहीं मिलती देखने को, पेड़ नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता देखने को, सिर्फ ओशियन, हर जगह ओशियन, हर जगह पानी 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 पानी। तो पानी की बीमारी होगी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, वर्षा, समुद्री बीमारी, चक्कर, सिर दर्द, भूख का अभाव, उल्टी, ये लक्षण बने रहे। किंतु उनकी बीमारी समुद्री बीमारी से कहीं अधिक थी। छाती के दर्द से उन्हें लगा कि वे किसी भी क्षण मर सकते हैं। 2 दिन के अंदर उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा। अपने मिशन के उद्देश्य का चिंतन करते हुए उन्होंने कष्ट सहन किया, किंतु 2 दिनों के गहरे दौरे के बाद उनके मन में आया कि यदि एक दौरा और पड़ा तो निश्चय ही वे बच नहीं सकेंगे। दूसरे दिन रात में श्री प्रभुपाद ने एक स्वप्न देखा। भगवान कृष्ण अपने अनेक रूपों में एक नाव खे रहे थे, और उन्होंने शिला प्रभुपाद से कहा कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, अपितु आगे बढ़ते जाना चाहिए। शिला प्रभुपाद को भगवान कृष्ण के संरक्षण का विश्वास हुआ और दिल के तीव्र दौरे फिर नहीं पड़े। यानी शिला प्रभुपाद जी सपने, वो सॉरी, कृष्ण सपने में आए और आश्वासन दिया कि नाव मैं ही चला रहा हूँ और डरो मत, बस आगे बढ़ते रहो, जिस चीज के लिए जा रहे हो वो पूर्ण होगा, आश्वासन दिया। जलदूत स्वेज नहर में 1 सितंबर को पहुंचा और 2 सितंबर को उसने पोर्ट सईद में लंगर डाला। शिला प्रभुपाद ने कप्तान के साथ नगर का परिभ्रमण किया और कहा कि नगर उन्हें पसंद आया। 6 सितंबर तक वे अपनी बीमारी से कुछ अच्छे हो गए थे और 2 सप्ताह के बाद पहली बार फिर नियमित भोजन करने लगे थे। अपनी खिचड़ी और पूरियां वे स्वयं पकाते थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि धीरे धीरे उनमें पुनः शक्ति आने लगी थी। बृहस्पति, 9 सितंबर, आज तीसरे पहर 4 बजे हमें अटलांटिक महासागर में पहुंचे 24 घंटे हो रहे हैं। पूरा दिन आकाश साफ और शांत रहा। मैं नियमित रूप से भोजन कर रहा हूँ और संघर्ष के लिए कुछ शक्ति मुझ में आ गई है। जहाज की गति कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो गई है और मुझे हल्का सिर दर्द भी हो रहा है।
किंतु मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और मेरे जीवन का अमृत उसकी सारी शक्ति का स्रोत श्री चैतन्य चरितमृत है। अब देखो 70 साल की उम्र में शिला प्रभुपाद जी संघर्ष में लगे हैं, सिर दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, और हार्ट अटैक आ रहा है 2 2 बार, और फिर भी एक बार भी मन में ये नहीं आया नहीं अब तो वापस लौट चलते हैं, अब नहीं जाना। अभी भी यही कह रहे हैं कि करना है मुझे, अपने गुरु का जो आदेश है उसको पूरा करना है। यानी कि पूरा पूरा 100% कृष्ण पर निर्भर थे कि कृष्ण ही मुझे लेके आए। और वो कृष्ण से बोलेंगे भी आगे कविता में, ये बोलेंगे कि कृष्ण मुझे ऐसी जगह क्यों लाए जहाँ पे ना तो कोई भक्त है और ना तो कोई अच्छे लोग हैं, सब लोग ऐसे ही हैं। तो इनके बीच में कैसे प्रचार होगा? आपका जो धर्म ग्रंथ है जिसे मैं लेके आया हूँ अपने अटैची में, श्रीमद् भागवतम, कैसे लोग समझेंगे उसको, कैसे सपोर्ट करेंगे? लेकिन फिर भी मुझे आप पे भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि आप यहाँ लाए हो, जरूर कुछ होगा। क्योंकि जब कृष्ण इस धाम से चले गए, इस इस जगत से अपने धाम को चले गए, तो किसी ने पूछा कि धर्म किसके संरक्षण में रहेगा, धर्म कहाँ रहेगा, फिर कैसे? तो कहते हैं कि भागवत पुराण, यानी श्रीमद् भागवतम है, वो मैं ही हूँ, और वही धर्म है, वही धर्म की रक्षा करेगा। तो उसी संदेश को लेके गए थे, यानी श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, इन्हीं का प्रचार करने के लिए गए थे। और वो भी ऐसे खूंखार, उग्र उग्र मतलब कि जितनी ज्यादा फैसिलिटी होती है जिस देश में, उतनी ही ज्यादा वो उग्र होता है वो देश, यानी उतनी ज्यादा ही खराबी होती है। यानी जितनी चीज के आविष्कार होंगे उतने ही हिंसा होने के चांस बढ़ जाते हैं, उतने हिंसा होती है, जितना ही चीजें बढ़ती जाती हैं उतना हिंसा बढ़ती जाती है। तो वो तो टॉप नंबर था अमेरिका। तो इसलिए उग्र उग्र समझ लो, फिर उग्र देश, कि जहाँ पे लोग कुछ भी कर सकते हैं। शुक्रवार 10 सितंबर। आज जहाज बहुत सहज गति से चल रहा है। आज मेरी तबीयत पहले से ठीक है, किंतु मुझे श्री वृंदावन धाम और श्री भगवान गोविंद, गोपीनाथ व राधा दामोदर का वियोग सता रहा है। मेरी सांत्वना का एकमात्र स्रोत श्री चैतन्य चरितमृत है, जिससे मैं भगवान चैतन्य की लीला के अमृत का रसवादन कर रहा हूँ। मैंने भारत भूमि का परित्याग केवल भगवान चैतन्य के आदेशानुसार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा का पालन करने के लिए किया है। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के आदेश का पालन करने के लिए ही मैंने यह जोखिम उठाया है। वृंदावन से इतनी दूर मैं उनकी कृपा पर ही पूर्णतः अवलंबित हूँ। तो शिला प्रभुपाद जी जब निकले तो पूरी तरह से बस भगवान की कृपा पे ही समर्पित थे, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करेंगे भगवान कराएंगे। क्यों लेके आ गए ये भी नहीं पता, क्यों ऐसे खतरनाक है ऐसा। ये मान लो कि अगर हम दिल्ली से भी बाहर जाते हैं, मान लो कि और सिटी में, तो हमें थोड़ा अकेलापन लगता है। अब सोचो देश छोड़ के आप इंडिया देश छोड़ के कहीं ऐसे देश पहुंच जाओ अकेले, आपको कैसा लगेगा? कहेंगे कि यहाँ से भागो, यहाँ से तो जान छुड़ाओ कैसे भी। यात्रा के बीच शिला प्रभुपाद कभी कभी जहाज की छत के जंगले के किनारे खड़े हो जाते थे और आकाश एवं सागर की ओर देखते हुए चैतन्य चरितमृत, वृंदावन धाम और पश्चिम में जाकर प्रचार करने के अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के विषय में सोचा करते थे। कप्तान की पत्नी श्रीमती पांड्या ने, जिन्हें शिला प्रभुपाद एक बुद्धिमती और विदुषी महिला मानते थे, उनके भविष्य के विषय में बताया था कि यदि वे अपने स्वास्थ्य में इस संकट की घड़ी को पार कर गए तो यह भगवान कृष्ण की कृपा का सूचक होगा। यानी वो थोड़ा ज्योतिषी थी, हाथ वगैरह देख लेती थी, तो उन्होंने हाथ देखा शिला प्रभुपाद जी का, और हाथ देख कहते बस इस संकट को आप पार कर लो, फिर तो आप जियोगे, दौड़ोगे, विचार करोगे, सब बढ़िया होगा। और उस संकट को शिला प्रभुपाद जी कर लेते हैं पार। सन 1965 की वह समुद्री यात्रा जलदूत के लिए शांतिपूर्ण रही। कप्तान ने कहा कि अपने संपूर्ण कार्यकाल में उन्होंने अटलांटिक को पार करना इतना शांतिपूर्ण कभी नहीं पाया था। शिला प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वह शांति भगवान कृष्ण के अनुग्रह के कारण थी। श्रीमती पांड्या ने प्रभुपाद से आग्रह किया कि वापसी यात्रा में भी वे उनके साथ रहें, जिससे श्रीमती पांड्या ने प्रभुपाद से आग्रह किया। अच्छा, वे अटलांटिक, शिला प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा, यदि अटलांटिक ने अपना सामान्य रूप दिखाया होता तो कदाचित मैं मर गया होता, किंतु भगवान कृष्ण ने जहाज का भार अपने ऊपर ले लिया था। यानी उस दिन सागर बहुत शांत थे, लेकिन शिला प्रभुपाद जी बहुत नेचुरली, वैसे तो बहुत ज्यादा वैसा रहता था, लेकिन फिर भी शांत था। 13 सितंबर को शिला प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा, यात्रा का 32वां दिन, एक बाटी खिचड़ी पकाई, यह स्वादिष्ट लगी इसलिए मैं कुछ भोजन कर सका।
आज मैंने अपना हृदय अपने साथी भगवान श्री कृष्ण के प्रति खोल दिया है। इस विषय में मेरी रची हुई एक बंगाली कविता है, और ये बंगाली कविता वैष्णव भजन में है ना। अब मुझे याद नहीं आ रही कि कहाँ से था। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं। उस कविता के कुछ प्रारंभिक पन्नों का अनुवाद इस प्रकार है। हे बंधुओं, मैं बलपूर्वक तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर भगवान कृष्ण से तुम सौभाग्य तभी प्राप्त कर सकोगे जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न होंगी। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो माता शची के पुत्र प्रभु गौरांग यानी भगवान चैतन्य को अतिशय प्रिय हैं, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी सेवा में अद्वितीय हैं। वे ऐसे महान साधु स्वभाव के आध्यात्मिक महापुरुष हैं जो विश्व के विभिन्न स्थानों में कृष्ण के प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति अर्पित करते हैं। उनकी दृढ़ इच्छा से भगवान गौरांग का पवित्र नाम पाश्चात्य जगत के सभी देशों में फैल जाएगा। पृथ्वी पर सभी महानगरों महानगरों नगरों गांव में, सभी महासागरों सागरों नदियों जल प्रवाहों में प्रत्येक प्राणी कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा। ज्यो ज्यो श्री चैतन्य महाप्रभु की अनंत कृपा सब दिशाओं पर विजय प्राप्त करेगी, क्यों क्यों दिव्या आनंद के महाल पावन से जगत आच्छादित हो जाएगा। जब सब पापी दुखी प्राणी सुखी हो जाएंगे तब वैष्णवों की कामना पूर्ण होगी। यद्यपि मेरे गुरु महाराज ने मुझे यह लक्ष्य सिद्ध करने का आदेश दिया है, किंतु मैं इस कार्य को पूरा करने के योग्य अथवा सक्षम नहीं हूँ। मैं अत्यंत पतित और क्षुद्र हूँ। अतः हे प्रभु, मैं अब आपकी कृपा की याचना करता हूँ, जिससे मैं योग बन सकूं। आप सर्वाधिक बुद्धिमान और अनुभवी है। कविता का अंत इस प्रकार से है। तो शिला प्रभुपाद जी मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन है वो नगर नगर देश देश हर गांव में कस्बे में फैलेगा ही फैलेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और शिला प्रभुपाद जी के दो तीन पास टाइम है जिसमें वह क्रोध से मतलब जैसे कहते हैं ना कि काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर, और नरक के तीन द्वार हैं काम क्रोध लोभ। तो हम देखते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध को तो त्याग देना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो वैष्णव हैं आचार्य हैं वो क्रोध कर देते हैं। तो हम उनकी क्रोध को कैसे समझे, क्या है उनका क्रोध से मतलब क्या है? हम्म? जैसे हनुमान जी ने क्रोध किया, कैसा था उनका क्रोध? जैसे हनुमान जी से याद आ गया कि क्रोध कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। क्रोध की देखो, क्रोध कहाँ से आया? भगवान से आया। तो अगर क्रोध खराब होता बेकार होता तो क्रोध क्यों आता भगवान? क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छे के लिए है। तो क्रोध, एक तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं अपनी भाषा में कि आपको क्रोध करना है तो मायावादियों से क्रोध करो, उनसे लड़ो। है ना, वो बोलते हैं भगवान निराकार है निराकार, उन पे अपना क्रोध दिखाओ। जैसे हनुमान जी ने दिखाया था रावण को। जैसे कि एक भक्त थे जो राम भक्त थे, वो राम कथा कर रहे थे। तो उसमें प्रसंग आ गया यही वाला हनुमान जी वाला कि हनुमान जी गए हैं लंका गए हैं सीता को खोजने के लिए। तो वहां पे है, वहां पे जो वन था अशोक वन कौन सा? अशोक अशोक वाटिका, हाँ। अशोक वाटिका है तो वहां पे फूल लगे थे वाइट कलर के। और जैसे ही बोला वाइट कलर, हनुमान जी कथा सुन रहे थे, जहां राम की कथा होती है हनुमान जी वहां होते हैं। तुरंत बोल दिया, रे आप थे वहां पे कि नहीं? तो आप कैसे कह सकते कि सफेद फूल थे? तो कौन से फूल थे? कह रहे लाल फूल थे। आप कैसे कह सकते लाल फूल थे? क्योंकि मैं वहां था। आप कौन हो गए? मैं हनुमान हूं मैं। अच्छा, लाल फूल थे। तो कह रहे सफेद थे कि लाल थे? अब तो दो दो बातें हो गई ऐसे। अब कोई भक्त अगर उसमें बोल रहा है तो वो झूठ थोड़ी बोलेगा। तो बहस छिड़ गई, कह रहे किससे पूछूं? कह रहे माता सीता से पूछ। माता सीता को बुलाया गया, उनसे पूछा। तो कह रहे कि माता सीता सच सच बताना, फूल लाल थे या सफेद थे कथा में? तो क्योंकि भक्त ने सफेद बोले और हनुमान जी लाल बोल रहे थे, तो सीता माता कहती है दोनों ही नहीं थे, नीले थे। अरे ये एक कलर एक और आ गया, अब नीले थे। अब नीले थे तो असलियत में कौन सही है? फूल थे कैसे? सफेद थे, लाल थे या नीले थे? हाँ, नीला बोल दिया। हनुमान जी का लाल है तो लाल बोल दिया। तो अच्छा, वो लगाया है बुद्धि। मतलब कि जो भक्त बोल रहे थे
वो कहते हैं क्योंकि मैंने अपने गुरु से सुना, मेरे गुरु ने बोला था व्यासासन पे कि फूल सफेद है। तो उन्हें अपने गुरु पे श्रद्धा है, तो फूल सफेद बोला है तो फूल सफेद ही है। हनुमान जी क्योंकि क्रोध में थे, और क्रोध में जब होता है ना तो सब लाल लाल नजर आता है। क्रोध मतलब लाल, खून जैसा लाल लाल हो जाता है, तो ना सब कुछ लाल दिखाई दे रहा था, लाल चश्मा लगा था, सब लाल दिखाई दे रहा था। तो फिर नीले कैसे थे? अब माता सीता जी थी वो तो अश्रु ही बहा रही थी, और जब अश्रु बहाते हैं तो पानी का कलर कैसा होता है? नीला। तो इसलिए उन्हें फूल नीले दिखते हैं, लेकिन ना पानी जब समुद्र देखा हो ना नीला होता है समुद्र पूरा, तो उसलिए उन्हें नीला दिखेंगे। लेकिन भगवान राम कहते हैं क्योंकि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं सभी कारणों का कारण हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि फूल सफेद थे, और फूल हकीकत में ही वाइट थे। यानी हमें अपने गुरु की श्रद्धा होनी चाहिए। आचार्य पे कि वो क्रोध कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या जो बता रहे हैं, बस जो बोला है वही है। जैसे कि शिला प्रोपा लीलामृत में आता है कि वह जब एक अपनी भक्त को सेकंड इनिशिएशन दे रहे थे, मतलब ब्राह्मण दीक्षा, तो ब्राह्मण दीक्षा मंत्र देते हैं, गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र दे रहे थे, पढ़ रहे थे, तो कुछ शब्द अलग पढ़ लिए, मतलब तो शिला प्रभुपाद जी ने एक इधर हो गया, और जो लिख के दिया था उसमें कुछ और लिखा था, शिला प्रभुपाद जी कुछ और बोल रहे थे। अब वो ये सोच रही कि अपना जान की माता थी कौन थी, वो ये सोच रही कि जो जिसमें लिखा है वो मैं बोलूं या शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो बोलूं। वो कंफ्यूजन हो गई, लेकिन उन्होंने जो लिखा था वो बोल दिया। तो बाद में रियलाइज हो गया कि मैंने गलत किया, जो शिला प्रभुपाद जी बोल रहे थे वही बोलना। हमें लग रहा है वो गलत है इस तरीके से, मतलब तो कहने मतलब ये है कि आचार्य जो क्रोध करते हैं वो हमारे विकास के लिए करते हैं, हम आगे और कैसे भक्ति बढ़े उसके लिए करते हैं। जैसे कि एक भक्त थे, और शिला प्रभुपाद जी जहाँ पे ठहरे थे तो वहां पे एक घंटी लगाई गई थी, और घंटी के लिए एक कोई नियुक्त किया गया था कि जब भी शिला प्रभुपाद जी घंटी बजाएंगे तुरंत जाना होगा जी शिला प्रभुपाद जी, ऐसे करके मंदिर में। तो उन्होंने घंटी बजाई, एक बार कोई नहीं आया, फिर घंटी बजाई, फिर कोई नहीं आया, फिर घंटी बजाई, फिर कोई नहीं आया। अब घंटी बजाई कोई आया नहीं, तो शिला प्रभुपाद तब तक क्रोध में आ गए, और कहते हैं कि जो भक्त थे बाहर गए तो कहाँ है, तो जो वहां पे सीनियर भक्त थे वो दौड़ के आए तुरंत, और दौड़ के आए तो कह रहे कि मैं घंटी बजा रहा हूँ, और वो जो जो भक्त जिसकी ड्यूटी लगी है, सेवा लगी है, वो कहाँ है? तो वो तो कहीं गया है, ढूंढा उसको, ढूंढ के लाए, जब आया तो शिला प्रभुपाद जी इतना बरसे उस पे, इतना क्रोध दिखाया, जिस पे क्रोध दिखा रहे उसकी तो छोड़ो, जो लेके आए थे मतलब श्री भक्त थे वो कांप रहे थे थर थर करके कमरे में, और ये सोचा है कब मैं इस कमरे से बाहर निकलूं। और फिर वो क्या कहते हैं कि ये कोई है, ये मंदिर है, ये श्री कृष्ण की लक्ष्मी है, वो आपको मिलती है, श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और आप भाग जाते हो ऐसे करके, इतना सुनाया इतना सुनाया। और उसके बाद वो कहाँ पर है, अब उनका नाम याद नहीं आ रहा भक्त का। तो वो जैसे जब डांट खत्म होती है तुरंत सबसे पहले वही निकल जाते हैं बाहर, और देखते हैं कि सांस लेते हैं थोड़ा, तब तक फिर घंटी बजती है। और ये घंटी उन भक्त के लिए होती है जो सिंगर भक्त थे, जो उस टेम्पल को देख रहे थे, तो वो जाते हैं, और तब देखते हैं शीला प्रभुपाद जी बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उन्होंने क्रोध किया था, बिल्कुल मुस्कुरा रहे, उनका जो सोने का दांत था वो दिख रहा था, सब कुछ एकदम बढ़िया। अब वो घबरा गए कि क्रोध आता है किसी को तो एक दो दिन तो लगते हैं शांत होने में, लेकिन ये 5 मिनट के अंदर ही पूरा एकदम अलग ही चेंज बिल्कुल। तो फिर वो हिम्मत आ जाती है, थोड़ा वो सही रिलैक्स हो जाते हैं, पूछते हैं कि शीला प्रभुपाद जी हम कैसे समझें कि जब हमारे गुरु आचार्य मतलब क्रोध करते हैं तो हम उसको कैसे समझे, उस क्रोध को कि ये क्या है। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप यही समझो, ये क्रोध आपके विकास के लिए, आपके विकास के लिए, आपकी भक्ति में उन्नति करने के लिए। और ये क्रोध, एक्चुअली क्रोध करते किससे हैं? जिसको अपना मानते हैं उसी पे क्रोध करते हैं। तो गुरु वैष्णव जिसको अपना मानते हैं उसी पे क्रोध करते हैं, उसी को डांटते हैं, ये समझना चाहिए। फिर शिला प्रभुपाद जी बाहर लेके आए बालकनी में, और कहा देखो कितने सैकड़ों लोग चल रहे हैं, ये जन्म ले रहे हैं, आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, नर्क में जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, किसी को कोई किसी से मतलब है? देख हम रोड पे देखते हैं ना जनता कितनी आती है, एक दूसरे को जनता से मतलब है? ऐसे निकल गया कोई, ऐसे निकल गया, सब अपने अपने निकल रहे हैं, और सब जन्म लेके आ रहे हैं, ऐसे ही निकल रहे हैं और जा रहे हैं नर्क में, निकल रहे हैं, किसी को भी मतलब नहीं आप कहाँ जा रहे हैं किधर जा रहे हो। लेकिन मैंने आप पे क्रोध किया था, यानी मतलब है आपसे आप, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी क्रोध से भी भक्तों को मतलब आगे भक्ति बढ़ने में प्रेरणा देते थे। एक और आता है छोटा सा उनका वो, कि जब श्रील प्रभुपाद जी वेस्ट में थे तो वहां पे एक डॉल मिले थे एक भक्त को, किसके? जगन्नाथ जी के। तो जगन्नाथ जी डॉल मिले थे, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तो जगन्नाथ भगवान है, पूरे जगत के भगवान है डॉल, और ये
हम बहुत, हमारी सौभाग्य है कि कृपा से वेस्ट में आए हैं। अब हमें इनका क्या करना चाहिए, रथ यात्रा निकालनी चाहिए। अब बनाए कौन, रथ यात्रा बनाए कौन? तो एक भक्त थे श्याम सुंदर। तो नए थे, नए जुड़े थे श्याम सुंदर से, वो कहते कि मुझे आता है कारपंच का, मैं बनाऊंगा। लखवान ने बोला ठीक है बनाओ। तो काफी दिन बना रहे थे, तो शिलोपाद चलते चलते देखते हैं कि कितना बन गया, पहुंच गए वहां पे। और शिलोपाद देखते हैं वो कैसे बना रहे हैं, एक हाथ से बना रहे हैं और एक हाथ से सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट पी रहे हैं, बना रहे हैं। और सिगरेट का वो होता है ना वाइट वाइट जो, वो टपक रहा है उसी पे। शिलोपाद जी कहते हैं, तो अब शिलोपाद जी क्रोध तो बहुत कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐसी बात बोली कि वो एकदम विनम्र हो गए, उनकी सिगरेट छूट गई। कह रहे कि तुम्हारे और कृष्ण के संबंध के बीच में ये छोटी सी सिगरेट आ है, यानी छोटी सी सिगरेट, कृष्ण कहाँ है, और आपके और तुम्हारे कृष्ण के संबंध में एक छोटी सी तुच्छ सी सिगरेट आ रही है। वैसे ही वो जब सुनते हैं बात, तो उनका हृदय पूरा परिवर्तन हो जाता है, तुरंत सिगरेट को फेंक देते, इसके बाद फिर सिगरेट नहीं पीते। तो श्रील प्रभुपाद चाहते क्रोध भी कर सकते थे, ये भगवान है, परम भगवान, परम तो आप ये सिगरेट पी रहे हो, उनके ऊपर वो गिर रहा है। उन्हें पता ही नहीं हुआ, हम सिगरेट पीते जा रहे हैं और छाते जा रहे हैं इस तरीके से। तो हमें समझना चाहिए कि जो हमारे आचार्य हैं, वो हम पे कृपा करने के लिए इस जगत में आते हैं, भक्ति देने के लिए आते हैं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं सभी लोग कि हमें श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय मिला है, इस्कॉन मिला, आश्रय मिला है। जैसा आज ही मैं लेक्चर में सुन रहा था कि क्या करना है, इस्कॉन से चिपके रहना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ इस्कॉन करा देगा। समझे ना, आप इस्कॉन को पकड़े रहिए, इस्कॉन 16 माला करा देगा आपसे, आपको सब कुछ, सारी सेवा सब कुछ इस्कॉन करवा देगा, करवा ही देगा आपको, मतलब ऐसा नहीं हम ना चाह के भी करनी पड़ेगी। तो अब हमें ना चाह के भी ऐसा नहीं हम जन्माष्टमी सेवा ना करें, वो हर साल करनी पड़ेगी, हर साल ऑटोमेटिकली एक कार्ड बनेगा, आपको सेवा करनी है। तो बस हमें क्या करना है, चिपके रहना है, पकड़े रहना है इस्कॉन को, करना कुछ नहीं है, इस्कॉन करा देगा अपने आप। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपसे करवा दिया जाएगा सब कुछ ना चाह के भी। हो रहा है ना, लासन प्राप्त छोड़ गया, धीरे धीरे कंठी माला भी पहन ली भैया ने, तो करवा दिया। आप भले ही नहीं करवा रहे, जब चिपके हो ना, जब चिपके रहोगे तो करवा दिया जाएगा सब। ये समझना है। तो ऐसे शीला प्रभुपाद जी ने हमें 16 माला दी है, 4 नियम का पालन दिया है, बहुत कुछ दिया है, ग्रंथ दिए हैं सबसे अपना मन, तो हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए। और हम अपनी भक्ति में अगर जुड़े रहेंगे, करे रहेंगे, और शीला प्रभुपाद जी का आश्रम में रहेंगे, तो ऐसे ही करते करते ध्यान कर लो, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो काफी समय हो गया है, तो हम बंद करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद जी व्यास पूजा की जय, शिला प्रभुपाद आविर्भाव दिवस की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हाँ, 8,000 ऑफरिंग। ठीक है। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।